गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज है 19 दिसंबर और आज के सारे करंट अफेयर्स आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। विजनरी लीडर आइकन 2023 का पुरस्कार मिला है हाल ही में श्रीनिवास नाइक धारावत को। विजनरी लीडर आइकन 2023 का पुरस्कार मिला है, ये श्रीनिवास नाइक धारावत। कौन है? श्रीनिवास नाइक धारावत। सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन हाल ही में हमारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सूरत में किया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय होगा। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे हीरे के कारोबार के जो ऑफिसेस होंगे इसमें, और ये एक डायमंड एक्सचेंज होगा। जैसे हम लोगों का स्टॉक एक्सचेंज है ना, निफ्टी बीएसई, वैसे ये एक डायमंड एक्सचेंज होगा सूरत में। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस होगा। इससे पहले न्यूयॉर्क का एम्पायर स्टेट बिल्डिंग था। विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र, मतलब जो इंटरनल फीस के लिए जो विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र का जो ये उद्घाटन किया है, इस स्थान ये जो केंद्र है उसका नाम है स्वरवेद महामंदिर। क्या है? स्वरवेद महामंदिर। ये स्वरवेद एक किताब था, एक ग्रंथ था जिसे लिखा था विहंगम योग के संस्थापक सदाफल देव जी। तो इनका द्वारा रचित इस बुक के नाम पे ही ये जो स्वरवेद महामंदिर नामक है, जो विश्व का सबसे बड़े ध्यान केंद्र, ये काशी में बनाया गया है, काशी के उमराहा में। इसे हाल ही में नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी खासियत क्या है कि इसमें एक साथ 20,000 व्यक्ति या भक्त कहें वहां अपना साधना कर सकते हैं। और इसे एक कमल के आकार में बनाया गया है और ये 7 मंजिला भवन है और इसे संगमरमर और बलुआ पत्थर से सजाया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा एक डिजिटल इंडिया भाषिनी पहल की शुरुआत किया गया। क्या है? डिजिटल इंडिया भाषिनी पहल। इसमें क्या होगा कि ये जो एक भाषिनी नामक एक जो प्लेटफॉर्म है, ये एक एआई संचालित भाषा अनुवादक प्रणाली है। इसने क्या किया, अभी अभी जो प्रधानमंत्री जी जो भाषण दे रहे थे उसको एज इट इज रियल टाइम जैसे भाषण दे रहे थे वैसे ये उसको सुन के तुरंत अनुवाद कर रहा था और उसे टाइप भी कर रहा था। तो इससे बहुत सारा फायदा होगा कि यदि देखिए, यदि कोई बोल रहा है उसको सुन के तुरंत टाइप कर रहा है और अपने विभिन्न भाषाओं में इसे अनुवाद भी तुरंत कर रहा है, तो ये कितना ज्यादा फायदेमंद होगा, कितना ज्यादा हमारे देश में जो ये भाषिक डाइवर्सिटी है उसमें एक दूसरे को जोड़ने में, एक दूसरे को कनेक्ट करने में कितना हेल्प करेगा। तो ये जो भाषिनी, जो डिजिटल इंडिया भाषिनी पहल ये जो लाया गया है, इसका मुख्य लक्ष्य ही है कि भाषाई बाधाओं को तोड़कर भारतीय भाषाओं में इंटरनेट पहुंच और डिजिटल सेवा का जो ये है बढ़ावा देगा। तो इसमें कुछ श्रेणियां बनाई गई है, जिसमें से कुछ श्रेणी है जिसे आप याद रख सकते हैं। सुनो इंडिया, बोलो इंडिया, लिखो इंडिया, देखो इंडिया। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। एआई हमारे महसूस, जो वो महसूस नहीं कर सकता है, वो टच, वो फील नहीं कर सकता है। महसूस को छोड़कर बाकी चारों ज्ञानेंद्रियां हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो सॉरी, माफ कीजिएगा, लिखना हमारे ज्ञानेंद्रियां नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, तो सुनो इंडिया में क्या होगा कि कोई एक ऑडियो सामग्री वो हमें देगा। बोलो इंडिया में जो हम बोलेंगे उसे वो रिकॉर्ड करेगा, और लिखो इंडिया में वो अनुवाद करेगा, और देखो इंडिया में वो छवि से हमें इंफॉर्मेशन देगा। तो अभी बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमर्जिंग श्रेणी में टॉप स्थान पाया है एस्टर मेडिसिटी। ये केरल का हॉस्पिटल है जो बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की श्रेणी में टॉप पर है। खाद्य पदार्थों में यदि मिलावट की बात किया जाए तो इसमें हमारे देश में हैदराबाद शहर सबसे आगे उभर के सामने आया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में सबसे आगे हैदराबाद है। एक समर नामक एक स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। यदि समर को कहा जाए तो क्या है? एक स्वदेशी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जिसे हाल ही में हमारे वायुसेना ने इसका एक परीक्षण किया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है। ये पीएम गति शक्ति परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ये दानकुनी पश्चिम बंगाल से सोननगर यूपी तक चलेगा। मतलब इसमें जो है
मालगाड़ियों के लिए एक विशेष कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि जो है गुड्स का जो ट्रैवलिंग वो फास्ट हो जाए।